नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एस के बाद सी एच होने पर कब एस मतलब सी एच को कब क और श पढ़ते हैं। दोस्तों ये डाउट्स वाली वीडियो है। एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था, उसका एक डाउट था कि एस के बाद सी एच होने पर भी कभी कभी उसको सा पढ़ते हैं, लेकिन कब पढ़ते हैं वो उसको पता नहीं। तो आज इस वीडियो में देख लीजिए, तो अंत तक ज़रूर देखिए ये वीडियो। तो देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि वोवेल और कॉन्सोनेंट्स में क्या अंतर है। तो देखिए ए ओ यू ई आई, जो ये 5 वर्ण हैं, इसे हम वोवेल कहेंगे। वोवेल उसे कहते हैं, वोवेल उन्हें कहते हैं जो मतलब कि जो बिना किसी कॉन्सोनेंट्स के उच्चारित हो सकते हैं, और कॉन्सोनेंट उन्हें कहते हैं जो बिना किसी वोवेल के उच्चारित नहीं होते। जैसे बी सी जेड वाई, वो क्या है, सब कॉन्सोनेंट्स है। तो अब चलते हैं रूल की तरफ। तो हम समझेंगे कि एस के बाद सी एच होने पर कब का और शा पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रूल, जब कभी भी एस के बाद अगर सी एच हो और सी एच के बाद अगर एक या दो वोवेल हो तो वहाँ पर सी एच को का पढ़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि एस के बाद अगर सी एच हो और सी एच के बाद एक या दो वोवेल हो तो वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सी एच को का पढ़ेंगे। जैसे देखिए फॉर्मूला, एस के बाद क्या हो, सी एच, और सी एच के बाद एक या दो वोवेल हो, उसके बाद कुछ भी हो तो वहाँ पर सी एच को क्या पढ़ेंगे, हम क पढ़ेंगे। तो देखिए उदाहरण, जैसे स्कूल, स्किजॉइड, स्कॉलेस्टिक, स्कॉलर। तो यहाँ हर जगह देख लीजिए कि एस के बाद सी एच है और सी एच के बाद क्या है, वोवेल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं पर भी एस के बाद सी एच हो और सी एच के बाद अगर वोवेल हो तो वहाँ पर सी एच को 100% का पढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर भी ऐसा कुछ समस्या आती है जहाँ पर कहीं कहीं पर भी मतलब समस्या आती है जहाँ पर सी एच को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। वास्तव में वहाँ पर का ही होता है, लेकिन लोग उससे सा पढ़ लेते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं, उसके लिए एक आप ये शब्द देखिए, जैसे गिया, ये हिंदी भाषा का शब्द है, या अपनी भाषा की बात कर रहा हूँ जिसमें ये क्या है, गिया शब्द। तो आप ये बताइए कि गिया शब्द किससे मिलकर बना है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि गिया शब्द किससे मिलकर बना है। तो ज और य से मिलकर बना है, पर वास्तव में इसका साउंड क्या है, जिया। लेकिन लोग वर्तमान में क्या पढ़ते हैं, इसको आज पढ़ते हैं गिया, लेकिन बना तो ज और य से है ना, तो इसका साउंड जिया है। लेकिन लोग इसको आज क्या उच्चारण करते हैं, गिया उच्चारण कर मतलब गिया कर लेते हैं। इसी तरह इंग्लिश भाषा में भी है। इसी तरह इसमें देखिए, जैसे एस के बाद सी एच और इसके बाद वोवेल है, लेकिन यहाँ पढ़ना चाहिए था का, लेकिन पढ़ लेते हैं सा। जैसे देखिए स्किज़मेटिक, साउंड तो का आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है क्या है, सिज़मेटिक, मतलब का गायब कर दिया और साउंड क्या आ रहा है, सा का आ रहा है। जैसे यहाँ पर है स्कैंडल, लोग इसको आज भी कहीं कहीं पर स्कैंडल पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर सैंडल पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में सैंडल नहीं है, स्कैंडल है। क्योंकि इसके आगे वोवेल इसलिए शांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी एच को क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। लेकिन कहीं कहीं आप पढ़ भी सकते हैं स्कैंडल चाहे तो, या फिर सैंडल पढ़ देते हो, एक ही बात है। तो दोस्तों अगर आपको समझ आई है तो अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ, कि सी एच को कब कहाँ पर सी मतलब एस के बाद कब सी एच होने पर कब सा पढ़ते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी एस के बाद अगर सी एच हो, एस के बाद अगर सी एच हो और एस सी एच के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर क्या होगा, सी एच क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मतलब साइलेंट हो जाएगा आधा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने शुरुआत में बताया था कि सी एच के बाद अगर कॉन्सोनेंट हो सी एच पढ़ा जाता है, लेकिन कब पढ़ा जाता है आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एच साइलेंट हो जाएगा थोड़ा, इसके लिए इसलिए वहाँ पर साउंड क्या आएगा, सा आएगा। जैसे देखिए फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है कि एस के बाद सी एच हो और सी एच के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, जिससे क्या होगा, सी एच साइलेंट हो जाएगा थोड़ा, इस कारण से वहाँ पर सी एच क्या हो जाएगा, सी एच का साउंड गायब हो जाएगा और सीधे सा साउंड निकला। जैसे स्नोज, स्नैप्स और स्लॉक। तो यहाँ पर साउंड तो होना चाहिए था का, लेकिन आ रहा है स। क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे अगर कॉन्सोनेंट है इसलिए। तो यहाँ आप चाहे तो यहाँ पर का साउंड दे सकते हैं, जैसे स्क्लॉक, स्नोज, स्नैप्स और स्क्लॉक। थोड़ा का आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या वो बदला, वो समय में परिवर्तन होने के कारण का को कम उच्चारित करने के कारण वह का को बिल्कुल ही विलुप्त कर दिया और सीधा सा को ही पढ़ने लग गए। तो इसलिए यहाँ साउंड क्या आ रहा है, सा आ रहा है। तो अगर आपको समझ आया तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ, जो मैंने पहले वीडियो में बताया नहीं था। तो आप इसको वीडियो को इसमें ये रूल आप तरीके मतलब कि ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जब कभी भी सी एच के बाद क्या हो, ओ वोवेल हो,
जहाँ कहीं पर भी आपको अगर सी एच के बाद क्या हो ओ वोवेल दिखे, ओ वोवेल के बाद आर या एल में से कोई एक कॉन्सोनेंट दिखे ओ के बाद, तो वहाँ पर सी एच को क्या पढ़ेंगे हम, क पढ़ेंगे। जैसे देखिए सी एच के बाद क्या हो ओ वोवेल हो, और ओ वोवेल के बाद क्या हो आर में या आर या एल में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर सी एच को क्या पढ़ेंगे हम, क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क। जैसे देखिए कोल्ड, कोलेस्ट्रॉल, कोरल और कोरस। तो आपको ध्यान रखना है कि सी एच के बाद ओ वोवेल हो, ओ वोवेल के बाद आर या एल में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर सी एच को हम 100% क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो समझ आई है आपको तो हमें कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर आपको समझ आया और कहाँ नहीं आया है, तो हम और बताएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।